हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मित्र 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूथ कंपटीशन की जो हिंदी की बुक है इसका जो लास्ट चैप्टर करने वाले हैं विविध का। इसमें दोस्तों हम लोग जो है मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको मैं बता दूं कि एक लेसन मैंने छोड़ा है जिसमें जो है पैसेज है। पैसेज का मतलब जो है पैसे दिया रहता है और उससे जो है क्वेश्चन बताने होते हैं, तो बहुत ही ईजी होता है और उसका कराने का कोई मतलब भी नहीं है। वहाँ पे पैसे शायद दूसरा भी मिल जाए तो उससे आप क्वेश्चन छाड़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्वेश्चन आंसर उसी में मिल जाते हैं पैसेज में। इस अगर पैसे पढ़ोगे अच्छे से तो जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसके आंसर आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसको मैंने नहीं कराया है और बाकी हम लोगों ने कंप्लीट जो है हिंदी को डिस्कस किया है बहुत ही आसान भाषा में। और इसके पहले भी हम लोग जो है यूनिवर्सल हिंदी की बुक यानी राजपाल सिंह की और जो है इधर आदित्य की हिंदी की बुक का अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप लोग जो है सभी प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख लेना, जिससे आपका अब 3 किताब से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप चाहे जो पेपर दे लो, ठीक है, कोई पेपर दे लो, अगर हिंदी पूछी जाती है तो उससे मतलब तीनों किताबों से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ये बात की गारंटी है। तो यदि आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, वह हवा से बातें कर रहा है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। वह हवा से बातें कर रहा है, वाक्य में जो है रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है। रूढ़ा लक्षणा में जो है मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ के कारण मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला दूसरा लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे वह हवा से बातें कर रहा है, इस वाक्य में मुख्य अर्थ हवा से बात करना है, किंतु कोई हवा से बात नहीं कर सकता, मतलब नहीं करता। मुख्य अर्थ बाधित होने पर यहाँ बहुत तेज दौड़ना जैसे जैसा लक्षणार्थ रूढ़ किया गया है, अतः यहाँ रूढ़ा लक्षणा है। लक्षणा की बात करें तो मुख्य अर्थ के बाधित होने पर उससे संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द के व्यापार को लक्षणा शक्ति कहते हैं। इसके दो भेद हैं, पहला है रूढ़ा लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे जो शशि है, शशि का हो जाएगा दोस्त यहाँ पे ऑप्शन 4 यानी पुल्लिंग है शशि। और सेना जो है, सेना जो है समूहवाचक में कहलाती है क्योंकि बहुत सारे सैनिक रहते हैं, तो समूहवाचक हो जाएगा। रामचरितमानस पर एक पुस्तक का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और कृपा जो है, ये कृपा जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो मिलान है ये ऑप्शन बी में फिट बैठ रहा है। ऑप्शन बिट जो है बी जो है फिट हो जाएगा, नहीं राइट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे सामने भी देख सकते हो। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सार्थक क्रम की जो है पहचान करें। जो सार्थक क्रम है तो इसमें जो है आपको एक जो है बनाना है वाक्य। तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अरे देखो, यहाँ से स्टार्ट होगा। अरे देखो यहाँ पे अरे देखो यह, अरे देखो यह किस प्रकार की किस प्रकार की भाषा का प्रयोग वहां पर खड़े हुए लोग कर रहे हैं। यानी पहले हो जाएगा बी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद सी। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। अरे देखो यह किस प्रकार की भाषा का प्रयोग वहां पर खड़े हुए लोग कर रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट शब्द वाक्य बना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द सरकारी कार्यालयीय पत्रों में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी निमंत्रण, ऑप्शन हो जाएगा। निमंत्रण शब्द जो है सरकारी कार्यालयीय पत्रों में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द नहीं है। निमंत्रण पत्र जो सामाजिक पत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें बधाई पत्र, शोक पत्र, परिचय पत्र आदि आते हैं। आदेश, प्रतिवेदन और अधिसूचना सरकारी कार्यालयीय पत्र में प्रयुक्त होने
वाले शब्द हैं। नया बस मार्ग आरंभ करने के लिए महाप्रबंधक को पत्र लिखा गया। यह पत्र का कौन सा प्रकार है? ये हो जाए कार्यालय पत्र। नया बस मार्ग आरंभ करने के लिए महाप्रबंधक को पत्र लिखा गया। यह पत्र कार्यालय पत्र है। कार्यालय पत्र भारत सरकार के अधीन सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभागों के विविध क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल कूद, संस्कृति इत्यादि जो है मंत्रालयों से संबंधित होते हैं। सैयद इब्राहिम इसका जो है वास्तविक नाम है। तो सैयद जो है इब्राहिम जो नाम है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। सैयद इब्राहिम जो है रसखान का वास्तविक नाम है। इनकी जो रचनाएं इस प्रकार हैं: प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, दान, लीला इत्यादि। किस विद्वान ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है? ये हो जाएगा कामता प्रसाद गुरु। आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है। विशेषण की जो विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। शिवा बावनी के रचनाकार हैं, ये हो जाएगा भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण हैं। भूषण रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। इनकी जो रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे कि छत्रसाल हो गया, दशक हो गया, शिवराज भूषण इत्यादि। भरत मुनि ने अपने जो है नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या कितनी कही है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें है। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है। 49 49 कही है, जिनमें से जो है 33 संचारी या व्यभिचारी भाव और 8 जो है सात्विक और शेष जो 8 है स्थायी भाव है। रामाज्ञा प्रश्न किसने लिखी है? तो ये जो रामाज्ञा प्रश्न है ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। तुलसीदास की अगर अन्य रचनाएं हम लोग देखें तो रामचरितमानस है और राम ललन नहचु है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उन्मादिनी किसकी रचना है? ये हो जाएगी सुभद्रा कुमारी चौहान की। उन्मादिनी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। यह कहानी वर्ष 1934 में प्रकाशित हुई। इनकी जो अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे मुकुल हो गया, त्रिधारा हो गया, बिखरी मोती हो गया, वीरों का कैसा हो वसंत, ये सभी जो है रचनाएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस विद्वान के अनुसार तक, भर, मात्र, वैसा, सा, आजकल, परसों आदि जो अव्यय नहीं है, क्योंकि इनके जो आगे कारक की विभक्तियों का जो प्रयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वामी निगमानंद परमहंस जी के अनुसार तक, भर, मात्र, वैसा, सा, आजकल, परसों आदि अव्यय नहीं है, क्योंकि इनके जो आगे कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में कौन सी जो है रचना महादेव वर्मा जी की नहीं है? ये हो जाएगा राइट आंसर बी, सुकुछवास। दिए गए विकल्पों में सांध्य गीत, गीत पर्व तथा आत्मिका महादेवी वर्मा जी की रचना है, जबकि सुकुछवास जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इनकी जो अन्य रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा यथा तथा यामा इत्यादि हैं। इन्हें यामा के लिए वर्ष 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? ये हो जाएगा विश्वनाथ। साहित्य दर्पण के रचनाकार जो है आचार्य विश्वनाथ हैं। आचार्य विश्वनाथ ने आचार्य जो है मम्मट के काव्य प्रकाश की जो है टीका की जो है थी, इस जिसे काव्य प्रकाश दर्पण के नाम से जाना जाता है। वह शब्द शक्ति जिसके जो है द्वारा सीधे कथन, साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का जो है ज्ञान होता है उसे कहते हैं, ये कहा जाता है अभिधा। यह शब्द शक्ति जिसके जो है द्वारा सीधे कथन,
साक्षात सांकेतिक या मुख्य अर्थ का जो ज्ञान होता है उसे अभिधा कहते हैं। जैसे राधा पुस्तक पढ़ती है, जब शब्द के मुख्य अर्थ से संबंधित कोई जो अन्य अर्थ लिया जाए वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे मोहन ने कहा मेरा दोस्त तो गधा है। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से जो भिन्न अर्थ प्रतीत हो उसे व्यंजना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, साजे मोहन मोह को मोही करत कुचैन, कहाँ करो उल्टे परे टोने लोने नैन। उपयुक्त पद में किस नायिका का वर्णन है? ये हो जाएगा पूर्वानुरागिणी। पूर्वानुरागिणी भावार्थ क्या है? तो नायिका अपनी जो है अंतरंगी सखी से कह रही है कि मैंने अपने प्रिय मोहन को मोहित करने के उद्देश्य से अपने नेत्रों को अंजन आदि से सज्जित किया था, परंतु इस क्रिया का परिणाम अब विपरीत हो गया है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कवियों का सही अनुक्रम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, केशव दास, बिहारी, मतीराम, घनानंद। केशव दास का जो जन्म काल है यह है 1555 केशव काल का, और बिहारी का है 1595, मतीराम का है 1617, घनानंद का है 1689। कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ये हो जाएगा वात्स्यायन। कामसूत्र वात्स्यायन। वात्स्यायन जो है कि रचनाकार है कामसूत्र, और अर्थशास्त्र के हैं कौटिल्य, और हर्षचरित के बाणभट्ट, नाट्यशास्त्र के हैं भरत मुनि। छंदानुशासन के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा हेमचंद। हेमचंद ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। छंदानुशासन के रचयिता हेमचंद हैं। हेमचंद 11वीं शताब्दी के प्रमुख जैन कवि हैं। इन्हें यानी जैन मुनियों के नैतिक उपदेशों एवं जो शिक्षाओं को प्रसारित करने हेतु कई जो रचनाएं की, जिनमें से सिद्ध, हेम, शब्दानुशासन, देसी नाममाला एवं जो कुमार पाल चरित प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। स्वयंभू को अपभ्रंश का जो है कालिदास और पुष्पदंत को भावभूति किसने कहा है? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। स्वयंभू को अपभ्रंश का जो कालिदास और पुष्पदंत को जो भवभूति डॉक्टर भयाड़ी ने कहा है। अन्य विकल्प असंगत है। स्वयंभू जैन परंपरा के पहले कवि हैं। इनकी 3 रचनाएं पौमचर्यु, ऋठनेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। इसलिए स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। महाकवि पुष्पदंत का जो स्थान भी महाकवि स्वयंभू के समान ही प्रमुख है। यूपीपीआरपीबी द्वारा जो है इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ये हो जाएगी रसखान की है। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। निम्नलिखित कवियों में जो अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? ये हो जाएगा नाभादास और रसखान, ये दोनों लोग अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछवि 8 जो है कवियों का समूह था। 8 कवि 2 समूह में विभाजित थे। 4 महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एवं जो 4 उनके पुत्र श्री विठलनाथ जी के पुष्य मतलब शिष्य थे। जो है निम्न हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सूरदास हैं, कुम्भन दास हैं, परमानंद दास हैं, कृष्णदास हैं, छीत स्वामी हैं, गोविंद स्वामी हैं, चतुर्भुज दास हैं और नंद दास हैं। दिनकर की जो पहली रचना कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रेणुका। रामधारी सिंह दिनकर की जो है पहली रचना की बात करें तो रेणुका है, जो 1935 में प्रकाशित हुई थी। दिनकर जी की अन्य जो महत्वपूर्ण रचनाएं हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की जो प्रतीक्षा इत्यादि है। पैशाची भाषा जो है वह प्राकृत भाषा है जो प्राचीन समय में भारतवर्ष के किस प्रदेश में बोली जाती थी? ये हो जाएगा पश्चिमोत्तर में। पैशाची भाषा वह प्राकृत भाषा है जो प्राचीन समय में भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर प्रदेश में बोली जाती थी। अन्य विकल्प संगत है।
अग्निरेखा किसका जो है कविता संग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अग्निरेखा जो है महादेवी वर्मा का जो है कविता संग्रह है। महादेवी वर्मा हिंदी भाषा की कवयित्री थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। अग्निरेखा महादेवी वर्मा का अंतिम जो है कविता संग्रह है, जो मरणोपरांत 1990 में प्रकाशित हुआ। इनकी जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं देखें तो निहार है, रश्मि, नीरजा और शांति गीत है, दीप शिखा है, प्रथम आयाम इत्यादि हैं। पुष्प दंत किस जो है शताब्दी के कवि थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10वीं शताब्दी। पुष्प दंत जो है 10वीं शताब्दी के जो है कवि थे। पुष्प दंत अपभ्रंश भाषा के जो महाकवि थे, जिनकी जो है 3 रचनाएं प्रकाशित हैं। महापुराण जसहर चरित, नागकुमार चरित अन्य जो विकल्प संगत हैं। यशोधरा किसकी जो है रचना है? ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सबसे बड़े कवि थे। उन्होंने अपनी ही कविताओं के माध्यम से विदेशी पराधीनता से राष्ट्र को मुक्त करने के लिए सुप्त जनमानस को झकझोर कर राष्ट्र गौरव की चेतना जगाई। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। जयद्रथ वध, साकेत, पंचवटी, सरंध्री, बकसंहार, यशोधरा, द्वापर, नहुस, जय भारत, हिडिंबा, विष्णुप्रिया, रत्नावली इत्यादि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जो प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यास किसे माना है? यह हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी, राइट आंसर डी हो जाएगा। हर्षचरित के लेखक हैं, ये बाणभट्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हर्षचरित के जो है बाणभट्ट लेखक है शुभबंधु के हैं वासवदत्ता। भरतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, इनकी जो रचनाएं हैं विशेष विषमौसधम, भारत दुर्दशा, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसकी हैं? सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र। पाणिनि की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं अष्टाध्यायी, बहुत पूछी जाने वाली रचना है। अलंकारहीन काव्य के जो अस्तित्व को नकारने वाले जो आचार्य कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए, भामा। पौमचर्यु किसकी रचना है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वयंभू। पौमचर्यु जो है राम कथा पर आधारित जो है अपभ्रंश का एक जो है महाकाव्य है। इसके जो रचयिता जैन कवि स्वयंभू हैं। जबकि जो है अद्दहमाण यानी अब्दुल रहमान ने जो संदेश रासक जो है नामक प्रसिद्ध काव्य की जो रचना की है। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है तथा विद्यापति की प्रमुख रचनाएं जो है कीर्तिलता एवं पदावली हैं। पद्मावती के लेखक कौन है? ये हो जाएगा जयसी हैं। पद्मावती के लेखक जो मलिक मोहम्मद जयसी हैं। जयसी की अन्य रचनाएं अखरावट, आखिरी कलाम, चंपावत, इतरावत, होलीनामा इत्यादि हैं। अन्य विकल्प सचितानंद, हिरानंद, वात्स्यायन, नागेय, चिंता, भग्नदूत, कितनी नाव में कितनी बार इत्यादि हैं। अब्दुल रहीम खान एक खाना की बात करें तो मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार, शतशई इत्यादि हैं। हिंदी के प्रथम जो है जीवनी लेखक कौन है? ये हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पढ़ लेते हैं। बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन हिंदी के प्रथम आत्मकथा लिखने वाले लेखक माने जाते हैं। बनारसी जैन का जो है जन्म 1586 ईस्वी में जौनपुर में हुआ था। वे मूलतः एक जैन व्यापारी थे। वे अपनी जो है काव्यात्मक आत्मकथा अर्धकथानक के जो लिए जाने जाते हैं। यह आत्मकथा ब्रज भाषा में है। इनकी जो है मृत्यु है 1643 ईस्वी में हुई थी। यूपीपीआरपीबी ने इसे निरस्त कर दिया क्वेश्चन को। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वैदेही वनवास जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। अयोध्या सिंह जो उपाध्याय हरिऔध हिंदी के जो कवि, निबंधकार तथा जो है संपादक थे। उन्होंने जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन के जो है सभापति के रूप में कार्य किया है। जामुन का जो पेड़ किसकी रचना है? ये हो जाएगा कृष्णचंद्र। जामुन का जो पेड़ प्रसिद्ध जो है कथाकार जो कृष्णचंद्र के द्वारा जो लिखी गई एक हास्य व्यंग्य रचना है।
इस कहानी में जो है उन्होंने आज की जो सरकारी महकमे तथा जो उनकी जो कार्यशैली पर जो है करारा व्यंग्य किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है। किस दिन को मलयालम दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये हो जाएगा 1 नवंबर। 1 नवंबर को मलयालम दिवस के रूप में मनाया जाता है। कर्मभूमि पुस्तक के जो लेखक कौन है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। कर्मभूमि पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद की अन्य रचनाएं देखें तो रंगभूमि है, गोदान, गबन, निर्मला, मंगलसूत्र, प्रतिज्ञा, शिव सदन इत्यादि हैं। अन्य है चतुरसेन शास्त्री की वैशाली की नगरवधु, सोमनाथ, रक्त की प्यास, आलमगीर अमर सिंह इत्यादि। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, सुर साहित्य, कबीर नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य, अशोक के फूल इत्यादि। रामचंद्र शुक्ल की बात करें, चिंतामणि, हिंदी जो साहिब का इतिहास, हिंदी साहित्य होना चाहिए यहाँ पे, सूरदास, रस मीमांसा, त्रिवेणी इत्यादि। चंद्रकांता जी की जो कविता संग्रह का नाम क्या है? ये हो जाएगा यहीं कहीं आसपास। टोकरी में जो है दिगंत धेरी गाथा, ये अनामिका की है। छिलते हुए अपने को नंद किशोराचार्य के हैं। हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल के हैं। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन जी की नहीं है? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन हो जाएगा डी। नागार्जुन की रचना की बात करें तो सिंदूर, तिलकित भाल, बादल को गिरते हुए देखा, हिमालय की बेटियां, जबकि कैसे तुमको जाने दूं मैं, नागार्जुन की रचना नहीं है। भट्टनायक ने किस क्रिया द्वारा साधारणीकरण का जो सूत्रपात किया है? उक्त सभी, भोजकत्व भी, भावकत्व भी और अविधा भी। प्राकृतानुशासन के लेखक कौन है? ये हो जाएगा जो है आंसर ए, पुरुषोत्तम देव। मधुशाला के रचयिता कौन है? ये हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। इनकी जो अन्य कृतियां मधुकलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण आदि हैं। महादेवी वर्मा, ये निहार है, रश्मि, नीरजा, अग्निरेखा, निराला, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर आदि हैं। अमृतलाल नागर के अमृत और विष, महाकाल, बूंद और समुद्र आदि हैं। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का जो है होता है, यह कथन किसका है? ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का जो है होता है, इससे जो है तात्पर्य है कि इसमें जो है व्यक्ति तो विशेष रहता ही है, लेकिन उसमें जो है प्रतिष्ठा ऐसे साधारण धर्म की होती है। अपभ्रंश शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? यह हो जाएगा पतंजलि ने किया है, जिसका जो अर्थ है भ्रष्ट या गैर व्याकरणिक भाषा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। रस तरंगड़ी के रचयिता कौन है? यह हो जाएगा भानुदत्त हो जाएगा। रस तरंगड़ी के रचयिता भानुदत्त हैं। अन्य विकल्प यहाँ पे देख लेते हैं। रूप गोस्वामी की बात करें तो गोपाल की जो है कृपा, तिरुभाव, उपासना, कुंदक कुंदक ये वक्रोक्ति, जीवित हो जाएगा। मम्मट की बात करें तो काव्य प्रकाश हो जाएगा इसका। अगला है डॉक्टर रामविलास शर्मा की जो है आत्मकथा का नाम क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अपनी धरती अपने लोग। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा का नाम जो है अपनी धरती अपने लोग है। अपनी खबर की बात करें तो पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाएगा। और अगला है मेरी जीवन यात्रा, ये जो है राहुल संस्कृतायन के है। सफर आशना प्रोफेसर गोपीचंद नारंग की है। निम्न में से कौन सी जो है रचना कैलाश वाजपेयी की नहीं है, पूछा जा रहा, तो इसमें नहीं है बताना, ऑप्शन बी हो जाएगा रस कलश। कैलाश वाजपेयी की जो रचना रस कलश नहीं है, यह जो है रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। हरिऔध की जो है अन्य रचना की बात करें तो वैदेही वनवास, रस कलश, चौपते चौपदे, चोखे चौपदे, ठेठ हिंदी की ठाठ, अधखिला फूल, रुक्मणी, परिणय इत्यादि हैं। पंजाबी साहित्य का जो है जनक किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीदुद्दीन गंज सकर।
फरीदुद्दीन गजशंकर होना चाहिए, इसमें गलत लिखा हुआ है, को पंजाबी साहित्य का जनक माना जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र के एक जो है सूफी संत थे। हरिऔध की जो प्रथम रचना कौन सी है? ये हो जाएगा अधखिला फूल। कवि सम्राट हरिऔध जी की प्रथम जो है रचना अधखिला फूल है। इसका जो प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है पौमचर्यू के उत्तरार्ध भाग की जो रचना किसने की है? ये हो जाएगा त्रिभुवन। पौमचर्यू के उत्तरार्ध भाग की जो रचना त्रिभुवन ने की है। पौमचर्यू जो है राम कथा पर आधारित अपभ्रंश का एक जो है महाकाव्य है। इसके रचयिता जैन कवि स्वयंभू हैं। निहार किस वर्ष प्रकाशित हुई? ये हो जाएगा ऑप्शन डी 1930। निहार महादेवी वर्मा का जो है पहला कविता संग्रह है। निहार 1930 ईस्वी में गांधी हिंदी पुस्तक भंडार प्रयाग द्वारा जो प्रकाशित हुआ था। रश्मि नीरजा शांति गीत दीपशिखा एवं जो प्रथम आयाम इनकी जो अन्य रचनाएं हैं। द्विवेदी युग के जनक कौन है? ये हो जाए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी युग का जनक माना जाता है। ये हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे। हिंदी नवजागरण में इनकी जो है महान भूमिका रही। काव्य मंजूषा, सुमन, कालिदास और उनकी जो कविता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कवि या रचनाकार की अनुभूति जिस समय जन जन की अनुभूति बन जाती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ये कहा जाता है साधारीकरण। कवि या रचनाकार की अनुभूति जिस समय जन जन की अनुभूति बन जाती है साधारीकरण जो है कहलाता है। दिनकर की पहली काव्य संग्रह कौन सी है? ये हो जाएगा विजय संकल्प। दिनकर की जो पहली काव्य संग्रह विजय संकल्प है जो वर्ष 1928 में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से किस जो आचार्य ने कर्पूर मंजरी को संस्कृत के काव्य पुरुषों की जगह तरह कठोर एवं प्राकृत के काव्य महिलाओं की तरह कोमल भाषा कहा है? ये हो जाएगा राजशेखर। आचार्य राजशेखर ने कर्पूर मंजरी को संस्कृत के काव्य पुरुषों की तरह कठोर एवं प्राकृत के काव्य महिलाओं की तरह कोमल भाषा कहा है। आचार्य राजशेखर काव्य शास्त्र के पंडित थे। वे प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल प्रथम एवं जो उनके बेटे महिपाल के गुरु एवं मंत्री थे। अगला है रसानुभूति के लिए सर्वप्रथम हृदय की मुक्तावस्था की अनिवार्यता किसने घोषित की है? तो यहाँ पढ़ लेते हैं, ऑप्शन नहीं दिया गया। रसानुभूति के जो लिए सर्वप्रथम हृदय की मुक्तावस्था की अनिवार्यता अभिनव गुप्त ने घोषित की है। आयोग द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था। इनमें से जो है कौन सा ग्रंथ बाबू मैथिली शरण गुप्त का नहीं है? ये हो जाएगा परिप्रवास। परिप्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। साधारणीकरण को योग की जो है मधुमती भूमिका के समान किसने जो है माना है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आधुनिक काल में जो साधारणीकरण के संदर्भ में सर्वप्रथम चिंतन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। ज्ञातव्य है कि श्याम सुंदर दास ने भावक या पाठक का जो है साधारणीकरण माना है। उन्होंने साधारणीकरण की जो व्याख्या करने में योग की मधुमती भूमिका की जो परिकल्पना प्रस्तुत की है। उनकी दृष्टि से विषय की अपेक्षा विषय की जो तरह अधिक रही है। दलित साहित्य की जो है प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अछूत की शिकायत। दलित साहित्य की जो है प्रथम रचना अछूत की जो है शिकायत है। यह हीरा डोम द्वारा रचित संवेदना की मर्मस्पर्शी कविता है। यह कविता जहाँ एक ओर ब्राह्मणवादी सामंतशाही व्यवस्था की पोल खोलती है, दूसरी ओर दलितों की हृदय विदारक स्थिति का भी यथार्थ चित्रण करती है। इस कविता के माध्यम से हीरा डोम ने बेबाक रूप से अपनी जो बात कही है। अमृता प्रीतम किस भाषा के साहित्यकार हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाबी। अमृता प्रीतम जो है पंजाबी भाषा के साहित्यकार हैं। इनका जो है जन्म 31 अगस्त 1919 गुजरांवाला पंजाब में हुआ था। यह पंजाबी के सबसे जो है लोकप्रिय लेखकों में से एक थी। इनकी चर्चित आत्मकथा रशीदो टिकट है। अमृता प्रीतम को भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ था। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी जो मृत्यु 2005 में हो गई थी।
अगला है, अलका कहती है कि मैं तृष्णा की चिट्ठियां पढ़ सकती हूँ, रेखांकित पर वह का परिचय है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञा, व्यक्तिगत व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, संबंध कारक। दिए गए वाक्य, अलका कहती है कि मैं तृष्णा की चिट्ठियां पढ़ सकती हूँ, मैं रेखांकित पद का जो परिचय है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, संबंध कारक। राम मोहन की जो है पुस्तकें पढ़ सकता है, ये हो जाए संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, बहुवचन, कर्म कारक। ग्रंथ के जो है बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं के लिए प्रयुक्त शब्द इनमें से क्या है? ये हो जाएगा परिशिष्ट। किसी ग्रंथ या पुस्तक के अंत में जोड़ा हुआ वह लेख जिसमें जो है ऐसे अंक, व्याख्याएं, कथाएं अथवा जो अन्य कोई जो है बात दी गई हो जिससे पुस्तक की उपयोगिता या महत्व बढ़ता हो, परिशिष्ट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है लक्षण की विशेषता है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्त, यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। जब किसी वक्ता द्वारा जो कहे गए शब्द के मुख्य अर्थ का जो है बोध न हो परंतु मुख्य अर्थ से संबंधित कोई अन्य जो अर्थ निकले तो यह अन्य अर्थ देने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। मुख्य अर्थ या तथा जो रूढ़ि का जो प्रयोग लक्षणा की विशेषता है। इनमें से किस से जो है शब्द का जो आरंभ नहीं होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अडा। दिए गए विकल्पों में अडा जो है से जो किसी जो शब्द का जो आरंभ नहीं होता है, जबकि फा, डा और हा से शब्द का जो आरंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, शब्द की जिस शक्ति से उसके जो है संकेतित अर्थ का जो बोध हो वहाँ कौन सी जो है शब्द शक्ति होती है? ये हो जाएगा अभिधा। शब्द के जिस शक्ति से जो है उसके सांकेतिक अर्थ का जो बोध हो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। शब्द शक्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। वक्रोक्तिवाद के जो है प्रतिपादक आचार्य हैं, ये हो जाएगा कुंतक। कुंतक जो है वक्रोक्तिवाद के जो है प्रतिपादक आचार्य हैं। वक्रोक्ति के निम्नलिखित भेद हैं, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता हैं। किस समूह में शब्द जो है ठीक प्रकार से रखे गए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन ए हो जाए, 1 2 3, 1 2 3 तीनों हो जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। जहाँ भाषाओं का खालिस्तान मिलन होता है वहाँ वास्तव में विभिन्न जनपदों के हृदय ही मिलते हैं। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। पूर्ण वाक्य देखेंगे तो यहाँ जहाँ भाषाओं का मिलन होता है वहाँ वास्तव में विभिन्न जनपदों के हृदय ही मिलते हैं। अगला है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेहनत ही खालिस्तान है, ये जीवन है, मेहनत ही जीवन है। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? ये हो जाएगा 10, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आचार्य भरत मुनि ने 10 जो है काव्य दोष जो है बताए हैं। आचार्य वामन ने 20 काव्य दोष बताए हैं। भरत मुनि ने 10 बताए हैं और वामन ने कितने बताए हैं? 20 बताए हैं। और भामा ने 21 काव्य दोष तथा जो आचार्य विश्वनाथ ने 70 काव्य दोष बताए हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2018 में। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुइस में संपन्न हुआ। वर्ष 2012 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एवं जो है वर्ष 2015 में इस सम्मेलन का जो आयोजन भारत के भोपाल में संपन्न हुआ। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा अल्जीरिया। जैकी ओली देरिदा का जन्म जो है वर्ष 1930 ईस्वी में अल्जीरिया में हुआ था। ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्हें जो अलौकिक विश्लेषण का एक रूप विकसित करने के लिए जाना जाता था। काव्य रीति के कितने भेद हैं? ये हो जाएगा 3 भेद हैं। किसी भी जो है काव्य की रचना के लिए कवि द्वारा जो है जिस शैली का जो प्रयोग किया जाता है उसे काव्य रीति कहते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन रीति को काव्य की आत्मा माना है। इनके अनुसार काव्य रीति के 3 भेद हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली।
इनमें से अभिनवगुप्त का जो प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में दोस्तों ए हो जाएगा। अभिनवगुप्त एक दार्शनिक थे, परंतु साहित्य पर भी उनका जो असाधारण अधिकार था। आचार्य मम्मट अभिनवगुप्त के गुरु थे। इनका जो दार्शनिक मत जो है शैव था। भट्टलोलक मीमांसा दर्शन, श्री शंकुक न्याय दर्शन, भट्टनायक सांख्य दर्शन, अभिनवगुप्त शैव दर्शन हो जाएगा। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, लंदन ब्रिटेन में। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन जो लंदन ब्रिटेन में संपन्न हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन है 10 जनवरी 1975 ईस्वी को भारत के नागपुर में शहर में हुआ था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में। खुदा बख्श पुस्तकालय जो पटना में स्थित है। खुदा बख्श पुस्तकालय भारत के जो राष्ट्रीय पुस्तकालयों में से एक है। सन 1891 में खान बहादुर खुदा बख्श द्वारा जो है बिहार राज्य के पटना में जनता के लिए खोला गया था। वर्तमान में यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक जो है स्वायत्त संगठन है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाएगा आगरा में। तो इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक जो है उच्चतर शैक्षणिक एवं जो है शोध संस्थान है। इसका मुख्यालय आगरा में एवं इसकी जो स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। केंद्रीय हिंदी जो प्रतिक्षण संस्थान किस विभाग के जो है तहत कार्यरत है? ये हो जाएगा राजभाषा विभाग। केंद्रीय हिंदी प्रतिक्षण संस्थान राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है। राजभाषा विभाग भारत सरकार के जो अधीन गृह मंत्रालय के अधीन एवं एक जो है विभाग है। राजभाषा से संबंधित विधिक एवं जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा जो संघ के कार्यालयीय प्रयोजनों के लिए जो है हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जून 1965 में गृह मंत्रालय में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। अगला है, इनमें एक शब्द का जो अर्थ है तो फाइल। तो फाइल का जो हो जाएगा मिसिल। मिसिल शब्द जो है फाइल का समानार्थी शब्द है, जबकि जो है मसला का जो अर्थ समस्या से है। मसाला का जो अर्थ गुड़, स्वाद आदि से है। बढ़ाने की जो सामग्री धनिया, लौंग इत्यादि के मिश्रण से है। मशाल का जो है अर्थ ऐसी लकड़ी या लोहे की छड़ जिसके एक सिरे पर रोशनी है तो लाख जो है रख कर जलाया जाता है। यति का क्या अर्थ? ये हो जाएगा विराम। केंद्र सरकार कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा जो है शामिल नहीं है पूछा जा रहा। ये हो जाएगा निष्णात। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के जो हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में प्रबोध प्रवीण पारंगत शामिल है, जबकि जो है निष्णात शामिल नहीं है। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पारामारिबो सूरीनाम। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो पारामारिबो सूरीनाम में वर्ष 2003 में संपन्न हुआ था। 8वां सम्मेलन वर्ष 2007 में न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न हुआ था। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ था। यह वर्ष 2012 ईस्वी में हुआ था। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2015 ईस्वी में भोपाल यानी भारत में हुआ था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2018 ईस्वी में पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा जो है विश्व हिंदी सम्मेलन अगस्त 1976 ईस्वी में मॉरिशस की जो है राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन जनवरी 1975 ईस्वी में नागपुर यानी भारत में हुआ था, जिसमें जो विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की आवश्यकता व्यक्त की गई। व्याकरण का वह विभाग जिसमें जो है शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का जो वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, शब्द विचार। व्याकरण का वह विभाग जिसमें जो है शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का जो वर्णन होता है उसे शब्द विचार कहते हैं। जब वर्ण के भेद, रूप, बनावट पर विचार किया जाता है तब वह वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। जब भाषा को रेखांकित करके विचार किया जाता है तब वह भाषा विचार कहलाता है।
विश्व हिंदी सचिवालय का जो मुख्यालय कहाँ है, ये हो जाएगा मॉरिशस में। वर्ष 1975 में नागपुर में आयोजित जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिवसागर राम गुलाम ने वैश्विक स्तर पर जो हिंदी से संबंधित गतिविधियों के समन्वय के लिए एक विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना का विचार रखा। अंततः भारत और मॉरिशस की जो है सरकार के प्रयासों से विश्व हिंदी सचिवालय ने 11 फरवरी 2008 ईस्वी में से जो है कार्य करना प्रारंभ किया। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, ये हो जाएगा न्यूयॉर्क, अमेरिका में। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर, भारत में हुआ। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुई, मॉरिशस में हुआ। अब तक कुल जो है 11 विश्व हिंदी सम्मेलन ही जो है आयोजित हुए हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वर्ष 2018 ईस्वी में मॉरिशस में हुआ था। कला और मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा जो काव्य का जो मूल प्रयोजन, इनमें से क्या माना जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की जो है स्थापना है। अगला है कि सिद्धांत को मानने वाले जो साहित्यकार कला को सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार का महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं, ये हो जाएगा मूल्यवादी। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद में। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन 4 से लेकर 8 अप्रैल तक 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में 10 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भारत के नागपुर, महाराष्ट्र में वर्ष 1975 में हुआ था। इसमें जो है 30 देशों ने भाग लिया था तथा इस आयोजन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था, ये हो जाएगा 1983। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वर्ष 1983 ईस्वी में नई दिल्ली यानी भारत में संपन्न हुआ था। चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन जो पोर्ट लुइस, मॉरिशस में 1993 ईस्वी में संपन्न हुआ। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो वर्ष 1996 ईस्वी में त्रिनिदाद एवं टोबैगो में संपन्न हुआ। भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है, यह हो जाएगा कोलकाता में। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता में स्थित है। भारतीय भाषाओं की जो साहित्यिक विरासत को समृद्ध करने के उद्देश्य से 1975 में इसकी जो है स्थापना की गई। इसकी जो मासिक साहित्यिक पत्रिका वागर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये हो जाएगा 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। साल 2023 के जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का जो है विषय बहुभाषी शिक्षा को बदलने की आवश्यकता रखा गया है। वर्ष 1999 में यूनेस्को द्वारा जो इसकी घोषणा की गई और वर्ष 2000 से जो प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा है। खड़ग विलास प्रेस इनमें से किस स्थान से संबंधित हैं, ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, पटना हो जाएगा। खड़ग विलास जो प्रेस पटना से संबंधित है। इस प्रेस की जो है स्थापना उत्तर प्रदेश के बालिया निवासी महाराज कुमार रामदीन सिंह ने जो है सन 1880 में की थी। इस प्रकाशन संस्थान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित अंबिका दत्त व्यास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध आदि प्रभृति साहित्यकारों को प्रकाशकीय संरक्षण प्रदान किया और उनकी जो कृतियों के प्रकाशन पर मुक्त हस्त से व्यय किया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है, ये हो जाए नई दिल्ली में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली में स्थित है। यह एक सरकारी विभाग है हिंदी का जो प्रचार प्रसार करने और जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार को जो समग्र भारत की जो संपर्क भाषा के रूप में इसका विकास हुआ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च 1960 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत की गई है थी। केंद्रीय जो है हिंदी निदेशालय का जो क्षेत्रीय कार्यालय जो है चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और गुवाहाटी में स्थित है। नई समीक्षा शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किस जो विद्वान ने किया था, ये हो जाएगा स्पिनगार्न। नई समीक्षा शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम जोएल स्पिनगार्न ने सन 1911 ईस्वी में किया, पर उसकी जो परिभाषा जॉन कोरोरेनसम ने अपनी पुस्तक द न्यू क्रिस्टिज्म में दी। हिंदी का जो प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को।
हिंदी का जो प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है, वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता थे। वे हिंदी के अनन्य सेवक, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक भी थे। हिंदी को जो राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करवाने में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान था। वैज्ञानिक तथा जो तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के जो किस मंत्रालय के तहत है, यह जो शिक्षा मंत्रालय। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आयोग का जो गठन भारत सरकार द्वारा जो है 1 अक्टूबर 1961 को प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर जो है DS कोठारी की अध्यक्षता में किया गया। यह आयोग हिंदी और जो है अन्य सभी भारतीय भाषाओं के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को परिभाषित एवं जो है नए शब्दों का विकास करता है। अगला है 100 पोएम्स ऑफ कबीर। पुस्तक के जो है संपादक इनमें से कौन है? हो जाए रविंद्रनाथ टैगोर। 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के जो है संपादक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन एवलिन द्वारा किया गया। इस पुस्तक में जो है कबीर ने सूफीवाद और हिंदू धर्म के दर्शन को जोड़ा है। लेखक की मृत्यु की जो घोषणा इनमें से किस विद्वान ने की है? ये हो जाएगा रोला बार्थ। लेखक की मृत्यु की जो घोषणा रोला बार्थ ने की। ये फ्रांस के जो है प्रमुख साहित्यकार, आलोचक, दार्शनिक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं दी डेथ ऑफ द आथर, लेखक की मृत्यु, एक प्रसिद्ध निबंध है। अन्य राइटिंग डिग्री 0, एलिमेंट्स ऑफ सीमियोलॉजी, दी लास्ट हैप्पी राइटर्स जो माइथोलॉजीज है। विखंडनवाद का जो सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? यह हो जाएगा देरिदा। विखंडनवाद का जो सिद्धांत देरिदा ने दिया है। देरिदा फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिया था। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन जो किस वर्ष में संपन्न हुआ? ये 1993 हो जाएगा। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 1993 में संपन्न हुआ। यह पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो 1975 में नागपुर भारत में हुआ। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 1976 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ। तृतीय हिंदी सम्मेलन जो 1983 में जो है नई दिल्ली भारत में हुआ। और पांचवा की बात करें तो ये जो है 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद एवं टोबैगो में हुआ। भारत की खोज किसकी जो है कृति है? ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज जो पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की जो है, नेहरू जी द्वारा जो है गिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, आत्मकथा पुस्तकें लिखी है गई। गांधी जी द्वारा जो लिखित 4 पुस्तकें हैं, हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, सत्य के प्रयोग, आत्मकथा तथा जो गीता, पदार्थ कोश, भारत का जो संघर्ष पूर्ण तथा जो है एक भारतीय यात्री, अपूर्ण आत्मकथा, सुभाष चंद्र बोस की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की जो भाषा है ये हो जाएगा हिंदी। सत्यार्थ जो है प्रकाश की रचना आर्य समाज के जो संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। इस ग्रंथ की जो भाषा हिंदी है। इनके द्वारा जो है रचित अन्य जो कृतियां हैं ऋग्वेदा, द्विभाष्य, भूमिका और पंच महायज्ञ विधि, गो करुणानिधि, व्यवहार भानु आदि हैं। असौ न मन्यते कस्मादनुसृण मन लंकृति पंक्ति जो है किस लेखक की है? ये हो जाएगा जयदेव की। असौ न मन्यते कस्मादनुसृण मनन जो है मन लंकृति पंक्ति जयदेव की है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है। यह उड़ीसा के जो है गजपति राजाओं के समकालीन थे। मुख्यार्थ की जो है बाधा होने पर जो है रूढ़ या प्रयोजन से अन्य जो है अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षणा। जिस मुख्यार्थ की बाधा होने पर जो है रूढ़ या प्रयोजन से अन्य जो है अर्थ का जो ग्रहण होता है, वह शब्द जो है शक्ति लक्षणा कहलाती है। शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। अर्थ का जो बोध कराने में शब्द कारण है और अर्थ का जो बोध कराने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। निम्नलिखित में से महिषुर शब्द का अर्थ बताना है। ये हो जाए ब्राह्मण। चिनांशुक शब्द का अर्थ है, ये हो जाएगा रेशम। आलोचकों के जो है अनुरूप हमें जो है अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द
का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। ये हो जाएगा अनुरूप। आलोचकों के अनुरूप हमें जो है अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। वाक्य में अनुरूप शब्द का जो प्रयोग अनुचित है, यहाँ पर अनुरूप के स्थान पर अनुसार का प्रयोग उपयुक्त होगा। अगला है हिंदी साहित्य सम्मेलन किस नगर में स्थित है? यह हो जाएगा इलाहाबाद। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी जो स्थापना 1 मई 1910 ईस्वी में हुई। मदन मोहन मालवीय इसके जो है प्रथम सभापति थे। जबकि साहित्य अकादमी दिल्ली में है और नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना वाराणसी में 1893 ईस्वी में हुई थी। इनमें एक राज्य हिंदी भाषी है, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हिंदी भाषी क्षेत्र है। अन्य जो हिंदी भाषी क्षेत्र निम्नवत है: उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। अन्य भाषाएं इस प्रकार हैं: गुजरात में गुजराती भाषा, पंजाब में पंजाबी भाषा और महाराष्ट्र में मराठी भाषा। निम्नलिखित प्रश्न में जो है 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का जो सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी है, ये हो जाएगा आरंभ द्योतक पक्ष। अब सीता चलने लगी है, वाक्य में जो है आरंभ द्योतक पक्ष का बोध हो रहा है। आरंभ द्योतक पक्ष इस पक्ष में क्रिया के आरंभ होने की जो स्थिति का बोध होता है, जैसे अब मोहन खेलने लगा है। सातत्य बोधक पक्ष इस जो है पक्ष में क्रिया की जो है प्रक्रिया की निरंतरता का बोध होता है, जैसे रमा कितना स्वादिष्ट भोजन पका रही है। प्रगति द्योतक पक्ष इसमें जो है क्रिया की निरंतर प्रगति का जो बोध होता है, यथा अनीता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पूर्णता द्योतक पक्ष इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया की जो है पूर्ण समाप्ति का ज्ञान होता है। उदाहरण वह तब तक चला गया था। वह तब तक चला गया था। क्रिया प्रक्रिया की इकाई के रूप में निम्नवत वर्गीकरण किया जाता है। नित्यता बोधक पक्ष की बात करें तो इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया के जो है आधन्य का जो है निश्चय नहीं हो पाता, अर्थात क्रिया सदैव एक समान बनी रहती है। सूर्य के बाद ही चंद्रमा का उदय होता है। अभ्यास द्योतक पक्ष इस पक्ष के अंतर्गत क्रिया के जो है नैसर्गिक रूप से होने की सूचना प्राप्त होती है, जैसे दीपा लगातार जो है पढ़ाई करती थी, इसलिए कक्षा में प्रथम आई। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यार्थ। दिए गए वाक्य जरा मेरी सहायता कीजिए में जो है सहायता कीजिए इच्छा बोधक है, अतः कीजिए क्रिया रूप से विद्यार्थ का जो है बोध होता है। विद्यार्थ का अर्थ है विधि संबंधी तत्पर अथवा क्रिया करने का भाव। संक्षेपण मूल पाठ से जो है कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए, यह हो जाएगा 1/3। संक्षेपण एक जो है स्वतः पूर्ण रचना है, किसी जो है विस्तृत विवरण सविस्तार व्याख्या वक्तव्य पत्र व्यवहार या लिख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे जो संयोजन को संक्षेपण कहते हैं, जिसमें अप्रासंगिक असंबद्ध पुनरावृत्त और अनावश्यक बातों का जो है त्याग तथा जो है सभी अनिवार्य उपयोगी तथा मूल तथ्यों का जो प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो। संक्षेपण मूल पाठ से 1/3 शब्दों में लिखा जाना चाहिए। पूर्णता, स्पष्टता, भाषा की सरलता, शुद्धता और जो है प्रवाहपूर्ण क्रमबद्धता इसकी जो है अन्य विशेषताएं हैं। साहित्य के जो क्षेत्र में प्रथम जो नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में प्रथम जो नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। इनके जो द्वारा रचित उपन्यास राजर्षि चतुरंग, 4 अध्याय तथा कविता गीतांजलि, भग्न हृदय, गीतिकाव्य आदि जो है इनका जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जन गण मन अधिनायक राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा था। भारतीय भाषाओं को जो है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया था, ये हो जाएगा ऑप्शन ए अष्टम। संस्कृत भाषा में अक्षरों की संख्या कितनी है, ये हो जाएगा 49। इसमें जो है 14 जो है स्वर हैं और 33 व्यंजन है और 2 जो है स्वाश्रित होते हैं, स्वराश्रित होते हैं। सूर्योदय से कौन पक्षी प्रसन्न होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सूर्योदय से चक्रवाक पक्षी प्रसन्न होता है। चक्रवाक को जो है चकवा भी कहते हैं। रात्रि के समय प्रकृति के
नियमानुसार नर व मादा दोनों जो परस्पर पृथक रहते हैं, किंतु सूर्योदय के होते ही दोनों का जो है सम्मिलन हो पाता है, फलतः प्रसन्न हो जाते हैं। श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जा सकता है, ये हो जाएगा रेडियो। रेडियो को श्रव्य प्रसारण माध्यम के अंतर्गत रखा जाता है, शेष जो है प्रिंट माध्यम के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है सम्मिलित करना यहाँ पे, तो ये काशी साहित्य सम्मेलन ये हो जाएगा 1910। और अगला है काशी नागरिक प्रचारणी, ये हो जाएगा 1893। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1918। इस तरह से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की जो स्थापना महात्मा गांधी की जो प्रेरणा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो अध्यक्षता में सन 1936 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में हुई, परंतु प्रश्न में 1918 दिया गया है, अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है, ये हो जाएगा पद संगठन। पद परिचय को पद संगठन नहीं कहा जाता है, अन्य विकल्प प्रश्न के संदर्भ से असंगत है। निम्न प्रश्न में समूहार्थक शब्द को छाटिए, ये हो जाएगा समवाह नहीं समवाय। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए, तो ये हो जाएगा भीड़। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए, ये हो जाएगा स्तवक। स्तवक का अर्थ है फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता। जो समूहार्थक शब्द है, पास ही पास शब्द में किस प्रकार की जो है दुरुक्ति हुई है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी विभक्ति युक्त शब्द की। अनुरूपता का जो पालन करते हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त पद भरें। शरीर का आत्मा से, तो शब्द का हो जाएगा अर्थ से, क्योंकि शरीर का जो संबंध आत्मा से है वही शब्द का संबंध अर्थ से है। तोला शब्द क्या जो है मापने की इकाई है, ये हो जाएगा वजन। किस वर्ष में जो है लॉर्ड विलियम जो है बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था, ये हो जाएगा 1835। नेपोलियन के जो है शब्दकोश में कौन से जो शब्द नहीं थे, ये हो जाएगा असाध्य असंभव। परिवर्तन करने वाले लोगों की क्या खासियत होती है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते हैं। भूडोल का अर्थ क्या है, ये हो जाएगा जलजला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के जो अलावा एक जो है आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी संन्यास हो जाएगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के जो अलावा एक जो है आश्रम और भी है, और वह चौथा आश्रम है संन्यास। रस्सी को सांप समझ लेना क्या है, ये हो जाएगा भ्रम। रस्सी को सांप समझ लेना अर्थात कोई जो व्यक्ति रस्सी को ही सांप मान लेता है, जो भ्रांति की दशा को दर्शाता है, जबकि संदेह होने की स्थिति में दुविधा बनी रहती है। इसमें बताना है कोई जो है एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प को चयन करें। तो चक का बताना है, तो ये हो जाएगा शिलान्यास। भाव का बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। भाव का जो है आशय, दर, विचार तथा जो अभिप्राय से है, जबकि जो है भवन इन तीनों से भिन्न अर्थ वाला शब्द है। इसे दिए गए जो है शब्द के लिए अर्थ व्यंजक चार जो है विकल्प दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। गयंद का बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन डी बड़ा हाथी। और मूढ़ चेता का हो जाएगा मूर्ख। नीचे जो है लिखे मुख्य शब्द के 4 जो अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। रंग भवन, ये हो जाएगा नाट्यगृह। प्रतिघात का हो जाएगा ऑप्शन ए चोट के बदले चोट। हत्या का अर्थ है हाथ से प्राण हरना। त्रिकालज्ञ हो जाएगा सर्वज्ञ। नीचे दिए गए जो है दोहे को ध्यान से पढ़ें और उससे जुड़े प्रश्न का जवाब दें। जो रहीम ओछो बढ़े तय अति ही इतराय, प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो जाए। प्यादे शब्द का जो है निकटतम मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। दिए गए जो दोहे, जो रहीम ओछो बढ़े खालिस्तान टेढ़ो जाए
में प्यादे शब्द का जो है मतलब सैनिक होगा। शेष विकल्प गलत है। नीचे दिए गए दोहे को ध्यान से पढ़ें और उससे जो है जुड़े प्रश्न का जवाब दें। जो रहीम उत्तम प्रकृति काकरी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। इनमें से किस जो है सूक्ति का मतलब इस दोहे के बिल्कुल उल्टा है। ये जो है संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अगला है रहीमन निज मन की जो है व्यथा मन ही राखो गोय सुनी इठलाए है लोग सब बांट न लाए हैं कोई। इस दोहे का जो है क्या आशय है? ये हो जाएगा अपना दुख दूसरों को जो है बताकर कोई लाभ नहीं होता है, वही वह अर्थ है। श्रीमती इंदिरा गांधी के जो पति का नाम क्या है? ये हो जाएगा फिरोज गांधी। इंदिरा गांधी के पति का नाम है फिरोज गांधी तथा जो इनके जो पुत्रों का नाम क्रमशः राजीव गांधी और संजय गांधी था। निम्नलिखित नारियों में जो रावण की पत्नी कौन थी? ये हो जाएगा मंदोदरी। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका जो नाम था यशोधरा। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था, जबकि जो श्री कृष्ण की माता का नाम यशोदा था। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। जसोदा गलत शब्द है। 45 को जो है हिंदी में खालिस्तान कहते हैं, ये कहते हैं 45। 55 को पचपन कहते हैं। 45 और 5 40 शब्द जो वर्तनी की से अशुद्ध है। पंच पांडवों की माँ है, ये हो जाएगा कुंती। जबकि जो धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी, पांडवों की पत्नी का नाम द्रौपदी व रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी है। नेहरू जी की माता जी का नाम खालिस्तान था, ये हो जाएगा स्वरूप रानी। विजातीय शब्दों को चुनकर इसमें लिखना है, तो ये हो जाएगा गाय। इसमें बताना है, ये हो जाएगा भात। इसमें बताना है, तो ये हो जाएगा राम। इसमें बताना है 155 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दिए गए शब्दों में से बालिका विजातीय शब्द है, क्योंकि जो है बालक बालकों आम जो है पुल्लिंग शब्द के उदाहरण है, जबकि जो है बालिका स्त्रीलिंग का द्योतक है। इसे बताना तो पलंग हो जाएगा। पलंग जो है विजातीय शब्द है, क्योंकि जो है गाय कुर्सी मेज स्त्रीलिंग है, सभी पलंग क्या है पुल्लिंग है। तो सही 1/2 को हिंदी में कहते हैं, ये कहते हैं ऑप्शन डी 2.5। 50 को अंकों में खालिस्तान लिखते हैं, ये हो जाएगा 50। तो बहुत सरल है। 53 को हिंदी में लिखते हैं 53। 33 इस तरह लिखा जाता है। 68 को लिखा जाता है 68। इसमें विजातीय बताना है, तो ये हो जाएगा पानी। ये सभी सब्जियां हैं और ये पानी अलग है। 55 को हिंदी में कैसे लिखा जाता है? ये हो जाएगा 55। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163 है। हमारे देश में बाल महोत्सव का दिन है, ये हो जाएगा 14 नवंबर हो जाएगा। 14 नवंबर जो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है जन्म दिवस पर बनाया जाता है। नेहरू को जो बच्चों से विशेष लगाव था, इसलिए उनके जो है जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष जो है बाल दिवस के रूप में पूरे देश में जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 27 को जो है हिंदी में कहते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 27 हो जाएगा। 29 को अंकों में कहते हैं, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बहुत सब सरल है। 65 को हिंदी में कहते हैं, तो ये हो जाएगा 65। 25 को हिंदी में कहते हैं, ये हो जाएगा 25। और जो है 50 को हिंदी में 50, 55 को 55, 75 को 75, 75। 61 को कहते हैं यहाँ पे 61। 51 हो जाएगा 41, 41। 38 ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 हो जाएगा। 68 हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा जो है लोकगीत विवाह संस्कार से संबंधित है? ये हो जाएगा कोहबर। नीचे दिए गए शब्दों में विजातीय शब्द है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी खाना। अपेक्षा का सही ये हो जाएगा आशा। असमानार्थक शब्द का चयन करिए, ये हो जाएगा संकट, जिसका अर्थ है विपत्ति होता है। पीड़ा व्यथा तथा जो दर्द समानार्थी शब्द है। विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए, ये हो जाएगा मुंबई। प्रस्तुत विकल्पों में से मुंबई जो है विजातीय शब्द है, क्योंकि जो मैसूर बेंगलोर तथा जो है अंकोला भारत के जो दक्षिण
भारतीय राज्य कर्नाटक के जिले हैं, जबकि मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक जो है शहर के साथ जो है महाराष्ट्र की राजधानी भी है। हर एक हाथ में नई कलम है, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन सी, हर एक के नए विचार हैं। 17 को हिंदी में खालिस्तान कहते हैं, ये हो जाएगा 17। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द बेमेल है, ये हो जाएगा प्रतिपदा हो जाएगा। प्रतिपदा जो है शब्द बेमेल है, इसका जो अर्थ पक्ष की पहली तिथि है, जबकि चैत्र, ज्येष्ठ एवं जो है कार्तिक हिंदी जो है पंचांग के महीनों के नाम है। 178 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान लखनऊ पधारिए तो नगर का जो सौंदर्य अवश्य देखिए। वाक्य में रिक्त स्थान की जो पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, जो है जब कभी। जहाँ प्रलाप का जो है आशय दुखी या क्रोधित होकर जो व्यर्थ की बातें बोलना है, वहीं जो है विलाप से आशय ये बताना है, ये हो जाए रो रो कर अपना दुख कहते जाना। संदेह, संशय में संदेह का जो अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका होना है, वही संशय का अर्थ है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, ये हो जाएगा संकेतार्थ। भोजन अच्छा बनेगा में क्रिया की जो वृत्ति का जो संकेतार्थ भेद प्रस्तुत है। वृत्ति का अर्थ माना स्थिति है। वक्ता की जो वृत्ति का जो बोध क्रिया के जिस रूप से होता है उसे वृत्ति कहते हैं। हिंदी में वृत्ति के 5 भेद हैं। विद्यार्थ का अर्थ है विधि संबंधी क्रिया करने देने का जो भाव, जैसे जरा यह प्रश्न बताइए। अगला है निश्चयार्थ, जिस क्रिया रूप से कार्य के होने का जो निश्चय रूप से पता चलता है वहाँ निश्चयार्थ वृत्ति प्रयुक्त होती है, जैसे आज भारत विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल रहा है। भावनार्थ की बात कर संभावनार्थ है, संभावनार्थ ये हो जाए क्रिया के जिस रूप से संभावना का बोध होता है वहाँ पे संभावनार्थ वृत्ति उपस्थित होती है, जैसे संभव है आज वेतन मिल जाएगा। संदेहार्थ क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में जो संदेह का जो भाव उसे जो है संदेहार्थ वृत्ति कहते हैं, जैसे वह इलाहाबाद से चल पड़ा होगा। संकेतार्थ जिस जो है वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं और उनमें कार्य कारण संबंध होता है तथा उसके परिणाम की भी जो सूचना रहती है, उसे जो संकेतार्थ वृत्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर सब कुछ ठीक रहा तो अंजू का जो आना निश्चित है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस जो है विकल्प का चयन करना है। रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। पिता ने जो है बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की जो है कमी ना होने दी, ये हो जाएगा हराश। अगला है व्याकरण की दृष्टि से गौ का अर्थ बताना है, ये हो जाए चलने फिरने वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बताना क्या था, गौ का अर्थ है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इनमें से जो है आशातीत शब्द का सही अर्थ बताना, ये हो जाए आशा से परे। अनुचित आशा और दुराशा तथा जो आशा से परिपूर्ण को आशापूर्ण कहते हैं। स्थानांतरित का सही अर्थ बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एक स्थान से दूसरे स्थान में गया हुआ। तो दोस्तों ये आज जो है कंप्लीट जो है बुक हो गई है। ये जो जितने भी इसके जो है पहले वाले वीडियो हैं प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, आप सभी वीडियो को देख लेना। और इसके अतिरिक्त जो है हम लोगों ने आदित्य हिंदी की बुक और यूनिवर्सल हिंदी की बुक का भी सोल्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये यूथ कंपटीशन की भी हिंदी कंप्लीट हो गई है। तो ये सभी जो वीडियो आप देख लेना, आपकी जो है बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। हिंदी में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मतलब कटेगा, ये बात की गारंटी है। तीनों बुक अगर आप अच्छे से देख लोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर पूछा जाएगा, ये बात की गारंटी है। आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।